इस साल 2020-2021 के जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एसएससी का, उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि पेंडेमिक बीमारी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिसकी वजह सरकार ने कुछ 25% का पोर्शन में रिडक्शन किया है। तो मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10 का क्या रिडक्शन है वो देखते हैं। तो पहले हम लोग इंडेक्स पेज पे जाते हैं और इंडेक्स पेज में देखते हैं कि किस तरह का रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आपको इंडेक्स में चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी जो ग्रीन में टिक किया गया है, ये चैप्टर में किसी तरह का डिलीट नहीं हुआ है, यानी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। और ये दोनों चैप्टर बहुत ही ईजी है, आप पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने हमारे यूट्यूब चैनल में पूरा चैप्टर 6 लेक्चर में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किए, आप वहाँ पे भी रिफ़र कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 भी बहुत ही ईजी है, उसका भी हमारा यूट्यूब में आने वाला है, तो हम वो डालने वाले हैं वो चैप्टर को, वो भी आप देख सकते हैं। अभी चैप्टर नंबर 1 से 1, 2, 4, 6, 7 जो है उसमें हमें देखना है कि क्या क्या डिलीट हुआ है। तो पहला चलते हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और डायरेक्टली आप पेज नंबर 2 में आते हैं। पेज नंबर 2 में जब आप आएंगे तो ये पेज पूरा 2 ओमिट किया गया है, और पेज नंबर 3 में आप आ जाइए। पेज नंबर 3 में ये पार्ट ओमिट किया गया है। और पेज नंबर 4 में आप आएंगे 1.1 प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट का 1.1 जो ये पेज में दिख रहा है वो पूरी तरीके से ओमिट है। अब आ जाइए पेज नंबर 5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ओमिट है, यानी आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है आपको। यानी आपको ये 2 क्वेश्चन जो दिख रहा है सामने, यही 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको 7th एंड 8th क्वेश्चन ही करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। पेज नंबर 5 के बाद डायरेक्टली आपको 16 पेज में आना है। पेज में जब आएंगे तो यहाँ पे जो एक्टिविटी है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये एक्टिविटी आपका ओमिट किया गया। तो ये पेज नंबर 16 के अंदर एक्टिविटी से जो नीचे का एरिया है, यानी एक्टिविटी के नीचे जो आ रहा है वो सारा ओमिट है। उसके बाद पेज नंबर 17 पूरी तरीके से पेज ओमिट किया गया है। 18 पूरी तरीके से पेज को ओमिट कर दिया गया है। और डायरेक्टली आप 19 पेज में आएंगे जहाँ पे 19 के अंदर ये जो एक्टिविटी है ये ओमिट कर दिया गया है आपको, लेकिन एक्टिविटी के नीचे जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है ये पूरी तरीके से ओमिट कर दिया गया है। यानी प्रैक्टिस सेट में देखेंगे ये काफ़ी टफ सम होता था, बच्चे को डिफ़िकल्ट होता था, तो पूरी तरीके से आपके लिए ये सम्स को ओमिट कर दिया गया है। अब डायरेक्टली आप पेज नंबर 28 में आएंगे। पेज नंबर 28 में क्वेश्चन नंबर 6 जो सामने दिख रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्वेश्चन को ओमिट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा क्वेश्चन ही ओमिट है। ये भी क्वेश्चन ओमिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में मार्किंग नहीं है, लेकिन ये भी ओमिट है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, यानी आपको पूरा ये क्वेश्चन को ओमिट कर देना है। तो ये बहुत ही टफ सम होता था,
ये उन्होंने ओमिट कर दिया है। अब सीधा पेज नंबर आपको 28 के बाद में सीधा आपको 37 पेज में आना है। सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पेज नंबर 37 में आप डायरेक्ट आएंगे। जी हाँ, पेज नंबर 37 में सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये टॉपिक को पूरी तरीके से उन्होंने ओमिट कर दिया है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का जो मेथड का सम्स होगा वो निकाल दिया गया है। यानी आगे जो एक्सरसाइज आने वाला है पेज नंबर 37 के बाद में 38 पेज ओमिटेड, 39 पेज ओमिटेड, और 39 पेज में देखिए प्रैक्टिस सेट 2.3 सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का पूरे तरीके से ये हटा दिया गया है। तो थोड़ा डिफिकल्ट था, ये आपके लिए आसान हो गया है, ये उन्होंने हटा दिया है। आगे आते हैं। अभी सीधा पेज नंबर 42 पे आप आएंगे। 42 पेज नंबर 42, ये रहा आपका पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पूरी तरीके से हटा दिया गया है, यानी पेज नंबर 42 डिलीट कर सकते हैं। पेज नंबर 43 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 43 में ये जो एक्टिविटी है वो हटा दिया गया है। अब सीधा पेज नंबर 46 में आएंगे। पेज नंबर 46, ये पेज नंबर 46 पूरा पेज को हटा दिया गया है। ये जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो फॉर्मूला था उसके ऊपर जो सम्स होता था, बहुत डिफिकल्ट सम होते थे, वो निकाल दिया गया। तो पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47 को पूरी तरह से डिलीट कर सकते हैं। तो पेज नंबर 46 ये रहा आपका, उसके बाद में पेज नंबर 47 ये पूरा डिलीट कर सकते हैं आप, और उसके बाद में सीधा 49 पेज में आप आ जाइए। पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 में यानी प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन जो दिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला टाइप का सम्स हटा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन ओमिट रहेगा आपका। उसके बाद में पेज नंबर 50 में आप आ सकते हैं। पेज नंबर 50 में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को ओमिट कर दिया गया है, ये भी अल्फा बीटा के ऊपर सम्स है। उसके बाद सीधा आप पेज नंबर 53 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 में आप देखेंगे प्रॉब्लम सेट 2, इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 6 ये डिलीट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। उसके बाद में पेज नंबर 54 में आप आएंगे। 10th क्वेश्चन ये ओमिट कर दिया गया है। इसके बाद में आपका चैप्टर इतना ही रहेगा। उसके बाद में आता है चैप्टर नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इजी चैप्टर है, पूरा चैप्टर आपको करना है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं है। फिर से आपको याद दिला दें कि हमारे चैनल में ये पूरा चैप्टर सॉल्व किया है, आप वहाँ से भी रेफर कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पेज नंबर 94 में आ जाइए। पेज नंबर 94 यानी 4th चैप्टर के लिए 94 पेज मतलब आपका आ गया चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। इसमें थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने बताया नहीं है। जब आपका स्कूल के अंदर लेक्चर्स होंगे तो आपको टीचर शायद उनके पास कोई नया सर्टिफिकेट आएगा, लेकिन जहाँ तक का सवाल ये उठता है कि उन्होंने दिया है, तो इसके अंदर 4.1 प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस सेट 4.2 ये दोनों है, लेकिन प्रैक्टिस सेट 4.3 और प्रैक्टिस सेट 4.4 ये ओमिट किया गया, और प्रॉब्लम सेट 4A आपको है और प्रॉब्लम सेट 4B नहीं है। तो फिर भी आप डिटेल स्कूल में जब आपका लेक्चर चलेंगे और बाद में शायद वापस कुछ नया सर्कुलर है, क्योंकि इस पेज में उन्होंने जो सर्कुलर दिया है इतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 ये पूरा है, और उसके बेस पे प्रॉब्लम सेट 4A पूरा है, लेकिन प्रैक्टिस सेट 4.3 एंड प्रैक्टिस सेट 4.4 और उसके ऊपर जो प्रॉब्लम सेट है 4.4B
वो डिलीट किया गया। तो ये आपका रहा चैप्टर नंबर 4। अभी डायरेक्टली हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी हमने बोला आपको कि पूरा चैप्टर है, इसमें कोई डिलीट नहीं किया गया है। तो चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी, ये पूरा चैप्टर आपको लेगा। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में। 132 पेज में डायरेक्टली आप आएंगे। ये रहा आपका पेज नंबर 132। पेज नंबर 132 में आ गए अज्यूम मीन मेथड, यानी मीन का आपका 3 मेथड है। यानी पहला एक्सरसाइज जो 6.1 है उसके अंदर 3 मेथड आता है आपको। एक डायरेक्ट मेथड आता है, एक अज्यूम मीन मेथड आता है, और तीसरा आता है स्टेप डेविएशन मेथड। यानी 3 मेथड में आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक डायरेक्ट मेथड है, अज्यूम मीन है, स्टेप डेविएशन है। तो इसमें आपको इस एक्सरसाइज में सिर्फ डायरेक्ट मेथड है, तो अज्यूम मीन यानी सेकेंड मेथड ओमिट कर दिया गया है, और साथ साथ में स्टेप डेविएशन मेथड को भी ओमिट कर दिया गया है। यानी आपका 133 पेज से लेकर 137 पेज तक आपका ओमिट है। अगेन आई रिपीट, 133 to 137 page is omitted. Now directly come to page number 138. Page number 138. Page number 138. 133 से लेकर 137 पेज तक का आपका ओमिट है। अब डायरेक्टली 138 पेज में आएंगे तो प्रैक्टिस सेट 6.1 सामने स्क्रीन में दिख रहा है आपको, जिसमें फर्स्ट सम डायरेक्ट मेथड का है, तो फर्स्ट सम आपको है। सेकेंड सम नहीं है क्योंकि अज्यूम मीन मेथड से। थर्ड सम है क्योंकि डायरेक्ट मेथड है। फोर्थ सम आपको नहीं है। फिफ्थ सम आपको नहीं है। सिक्स सम आपको नहीं है। तो याद रहे, पहला वाला एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 6.1 में आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड का सम्स आएंगे और अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन मेथड का सम्स नहीं आएंगे। अब डायरेक्टली पेज नंबर 159 में आएंगे। 159 से 160 तक का ओमिट करें, यानी पहला 159 में आप आ जाइए। 159 में पेज नंबर 159 पूरी तरीके से ओमिट है और 160 पेज ओमिट है। 159 और 160 पेज में आपका पाई डायग्राम के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको डिलीट कर दिया गया। याद रहे, पाई डायग्राम में 2 टाइप के सम्स होते हैं। एक आपको इन्फॉर्मेशन दिया रहता है और आपको पाई डायग्राम बनाना होता है, तो वो आपको है एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट भी हुआ, 100% एग्जाम में आते हैं। लेकिन जो पाई डायग्राम बनाया हुआ दिया रहेगा और उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके आंसर लिखना, वो पार्ट आपको ओमिट है, जो सॉलिड एग्जाम्पल में 159 और 160 में ओमिट किया गया है। अब पेज नंबर 161 में आप आ जाइए। देखिए ये पार्ट जो यहाँ पे जो ग्रीन में हमने टिक किया है वो भी ओमिट है, यहाँ तक ओमिट है, यहाँ तक का आपका पूरा ओमिट जा रहा है आपको, यानी ये पूरा ओमिट ही आपका जा रहा है। हाँ, टू ड्रॉ पाई डायग्राम ये आपको टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपको है, ये सब है आपको। देखिए ये देखिए आपको क्वेश्चन दिया है, आपको पाई डायग्राम बनाना है, ड्रॉ, तो ये है आपको। सीधा आप 164 में आइए। जब 164 में आएंगे तो आपको क्वेश्चन 163 में आप देख रहे हैं एक्सेल प्रैक्टिस सेट 6.6 है, क्वेश्चन 1, 2 है आपको, 3 भी है आपको। लेकिन 5th वाला क्वेश्चन को देखेंगे और 6 वाला क्वेश्चन देखिए। 5th और 6 में किस तरह है, पाई डायग्राम दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये पाई डायग्राम का जो क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा वो आपको नहीं है। हाँ, पाई डायग्राम बनाना है वो आपको है, तो ये 5th और 6 नहीं रहेगा। अभी 165 पेज में आ जाइए। 165 पेज में ये क्वेश्चन नंबर 2 और 4 ओमिट है, सब क्वेश्चन। ये जो आपका प्रॉब्लम सेट 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4, 2 एंड 4, ये 2 और ये 4 जो है ये ओमिट किया गया है। उसके बाद में 167 पेज में आप आ जाएंगे। 167 पेज में ये 14 क्वेश्चन को ओमिट किया गया है। उसके बाद में 168 पेज में ये 16 क्वेश्चन को ओमिट किया गया है। तो ये रहा आपका मैथ्स का कितना पार्ट ओमिट किया गया है। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है, उसके ऊपर भी हम लोग वर्कआउट करेंगे।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस चैनल के अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच।